कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रविहाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्पुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेशंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरत्नं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय य पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं सद्य एव विनश्यति सद्य एव विनश्यति स जयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मीय भाई बंधु सभ्यों मारो नमस्कार। काल हमें 6th अध्याय में खम्मा उठनु विष्णु पारायण करनु कि खम्मा किनाती मोन धोई लेनु खम्मा नहाई लेनु अजून दीपदान करनु दीपो कंपल्सरी घर में रहनु ये सब भी काल ठाउक कर लिया। आज 7मोध्याय ये अध्याय में हमें का खानु रोज पूर्व केम रेनु सका तो सकपान उठेले ठाउक कर लिया। आज रोज पूर्व केम रेनु बोली का आज ठाउक कर लिया। वालके लिए बोले हे मुनीश्वर कार्तिक मास में जो दिन का कृत्य है उसे सुनो। वालके लिए बोलत मुनीश्वर आता मैं रोज पूर्व का करनु कि मैं आता बोलू तुम्हें ऐको बोला जिसके करने से यह सब कार्तिक सफल होए। तय काम तुम्हें बोले लो तो काम करेगा ने कार्तिक मास में तुम्हें जो भी करानु व्रत से तय सफल हो बोलकर बोला। प्रातः संध्या के अंत में पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे फिर देव मंदिर में आकर पूजा का आरंभ करे। पहले उठता म प्रातः प्रार्थना कलेवान थम्मा विष्णु सहस्त्र नामावली वाचिकन बाद में मंदिर में आइकन पूजा करनो। नृत्य और गान आदि कार्यों में एक प्रहर दिन बितावे। आज आइकन गाना गायनु कोना तभी डांस आए तो डांस करनु तेम एक थोड़ 9 बजे तक नहीं तो 8 बजे तक गुजार दो। जब आधे प्रहर अच्छी तरह पुराण सुने हम आज गाना गायनु नृत्य करनु ते सब भी हियांका आइकन वैसिकन कार्तिक नो पुराण आइकन वैसिकन कार्तिक पुराण ऐकनु। तब पुराण सुनाने वाली की और तुलसी की पूजा करके जो भी पुराण ऐकारत त्यों अजन तुलसी नु पूजा करनु। फिर
फिर मध्याह्न का कर्म करके दाल को छोड़कर भोजन करे आता दुफान कोंत भी कावी नंदन करान लेता ते कावी कन दाई न छोड़ी कन कोंत भी खाए सकत बोली कन बोटलो। बलिदान वैश्वदेव और अतिथियों को समर्पण करके जो मनुष्य भोजन करता है वह केवल अमृत है। जो भी चुल्लन घास घालीकन अदन जो भी घर में अतिथि आवत ते अतिथियों ना झुम्मन आयल वाला ना इस्तो मोकल दीना कन झुम्मन दी कन मोकल दे मोकल क्यों ना मोकल दी झुमाड़ी कन मोकल दी कन आपन थम्मा खाए था हमें जो भी खावानु रे ते अमृत ही जात बोलांगो। पहले दूसरा ना खवाड़ी कन बाद में हमें खाए ते अमृत ना समान होत। यथाशक्ति ब्राह्मणों को नित्य या पर्व के दिन भोजन करावे। आता हमारा ती हाथों ये तो रोज भी ब्राह्मणों ने जुम्मन वाड़े सकूं नहीं ही ये तो खाली पर्व दिन पंडगल रोजुल तभी ब्राह्मणों ने खवानु और हविष्य भोजन करे। हविष्य भोजन करनो हविष्य भोजन बोलता काय की आता नेक्स्ट था अब हविष्य कहते हैं आता हविष्य बोलता काय बोलता हेमंत ऋतु में उत्पन्न हुआ श्वेत और कृष्ण धान्य मूंग जब तिल नागरमोथा कंगनी सामावथुआ हिलसा का शाक या हविष्यान्न है। आता हविष्यान्न खानो बोलता कार्तिक मास में हविष्यान्न खानो हविष्यान्न हेट्टे कोणता कोणता आवत बोलेटा मोगंदा आवत कुसुमनु ने हमें वाड़े था कुसुमनु कुसुमा ये कुसुम नूने वाणु नुव्वुलु तिल ती वाणु अजन फल्ले भी खाए सकत कार्तिक मास में मिलेट्स आजकल मिलेट्स बोली का आउटला ते मिलेट्स चिरुधान्य टाइप में ते भी खाए सकत। आकुकूरल कोणता भी से आकुकूरल भी खाए सकत। ये सब भी हविष्यान्न हेट्टे आवत और साठी के चावल नारई का शाक मूली और पान इनको छोड़ दे। आजकल ब्राउन राइस बोली का आउटले साठी के चावल बोलते ब्राउन राइस बोल का आउटले ताई अजन जो भी नारे फोड़ा तीनों शाक मुल्लंगी हमें मुल्लंगी खावाना तई गड्डो ताई हमें अजन खाए का पान खावाना आदत है ये सब भी कार्तिक में खानो ना ये हरगिज खाना ये छोड़ी कर मोगंदाई ते ती गीतम तू सब भी खाए सकते हैं मियांग तई मियांग गड्डो खाना बोटलो अजून रोज पान खावा तई खाना बोटलो नारे मारा तिल चटनी तक आता भी कर लेवा तई भी खाना बोटलो अजून हमारो नॉर्मल सिंपल भात से तई खानो तप्पे ब्राउन राइस ते ये बोलकर खाना बोलकर बोटलो छोड़ दे। और कंद सेंधा नून समुद्र फेन गौ का दही और घी और बिना घी निकाला दूध कटहर आम हड्डू पीपल जीरा नारंगी इमली केला सुगंध मूली आंवला गन्ने का गुड़ और बिना तेल की वस्तु इसको मुनि हविष्यान्न कहते हैं। आज उन काका बोटलो बोलता कंदगड्डलु आता आलू ते कंदगड्डलु रॉक सॉल्ट रॉक्स सैंधव लवणम ताई अजून गौ का दही गाय नो दूध गाय नो दही गाय नो घी अजून दूध भी पिये तर तिना म्हणती घी नसाठी छेट्टो की मुकले म्हणा तेम खाडे नाही तर दूधच पिनू बोटलो। अजून पनस पंडू मिलत जाडू रहत पनस पंडू ताई भी खाए सकत। मामिड पंडू रहत मामिड पंडू भी खाए सकत। अजून पीपल नु भी खाए सकत जीरू खाए सकत संतरो खाए सकत इमली बोलता चिंतपंडू भी खाए सकत केयो भी खाए सकत। सुगंध द्रव्याल कोणता भी से सुगंध मूली ते भी खाए सकत का भी होतुने। आंवला आता ये सीजन मावानो आंवला काबट्टी आंवला भी खाए सकत। गन्ने का गुड़ इस तो शक्कर नहीं शक्कर हमारा मिलत ना गन्ने का गुड़ चेरकुनु शक्कर तई भी खाए सकत। और बिना तेल की वस्तु इसको मुनि हविष्यान्न कहते हैं। तेल ती नाने तो कौन तो वस्तु भी खाए सकत बिना तेल नो खानो के कन बोटलो। आमिषान्न सर्वथा भोजन नहीं करना चाहिए और विशेष करके कार्तिक में तो सदा वर्जनीय है। हविष्यान्न खानो आमिषान्न हरगिज खाना कार्तिक में तो आमिषान्न हरगिज खाना। आमिषान्न बोलता काय आता बोला जला हुआ अन्न जयगेलु भात सारे जयगेलु भात भी मजा लगले बोले कन खावा कने जला हुआ अन्न खम्मा भी खाना। 2 बार पकाया हुआ छिलके समेत दाल बोलता पोट्टू रियल दाल खम्मा भी खाना छिलके समेत दाल पोट्टू रियल खम्मा भी खाना। मसूर लाल दाल खाना। निसोड़ा नहीं विरिगी चेट्टू की कौन तो भी से नहीं मन अर्थम और
बासी अन्न बोलते शिव भात भी खाना, कार्तिक में हरगिज खाना, इसको आमिष कहते हैं। ये आमिष अन्न खम्मा भी खाना, जैगेल्लू भात खाना, अजून ते पोटुरियल्लू दाय खाना, अजून लाल दाय कोणतं भी खात लाल दाय भी खाना, अजून शिव भात भी खाना, कार्तिक मास में हरगिज खाना। बैंगन वंगी, पडवल पोटलकाया, घिया, तरबूज, कुंदरू, खीरा ये शाक में आमिष है, अर्थात ये वर्जित है। दोंडकाया, दोसकाया, वंगी, पोटलकाया, अजून तरबूज हमें खाना, तरबूज ये सब भी आमिष है, ना हरगिज कार्तिक में खाना। रतालू, रत्नपुरी गड्ढा खाना, तुलसी खाना, चौलाई का शाक बोलता, गोंगूरा हरगिज खाना, मजीद खसखस के पत्ते बोलते, खसखस न जो पान से तई खाना। जटा मांसी ये पत्र शाक में आमिष है, ये काबी पत्रों में खाना, काका खाना, रत्नपुरी गड्ढल खाना, तुलसी खाना, गोंगूरा नो चटनी खाना बोलते, गोंगूरा दाय काल खाना, अजून खसखस खाना, दोसकाया खाना, दोंडकाया खाना, वांगी खाना, ये सब भी भी खाना। गाजर, सलगम, प्याज, लहसुन और जिमीकंद ये कार्तिक में सदा आमिष है। गाजर हम ना ठाऊक ना, गाजर कैरेट खाना, सलगम, प्याज, आता थोड़ा जना कांदो लहसुन ये खाता नहीं, ये भी खाना बोलते हैं, प्याज बोलते कांदो खाना, लहसुन खाना। ये कार्तिक में सदा आमिष है, ये सब भी खाना, एटलीस्ट ये का भी खाने तो थोड़े ना कांदो लहसुन का भी खाता नहीं, तो हरगिज खाना बोलते हैं पुराण मत से। आता वीलिए तो हमें खाना, वीलिए नहीं तो एक दी तीन तभी खाना। इनको कार्तिक में कभी ना खाना चाहिए। जो अधम मनुष्य अन्य प्राणियों का मांस खाकर अपने शरीर को पुष्ट करता है, वह दूसरे जन्म में उसी की विष्ठा में कीड़ा होता है। आता कार्तिक में नहीं, नॉर्मल का भी जो अधम मनुष्य बोलते, एक बुरा मनुष्य दूसरे जंतुओं मट्टाई कर अन्य प्राणियों का मांस खाकर, दूसरे जंतुओं मांस खाईकर, अब जो हमारा शरीर न बड़ा होता, आजकल ते जिम गीतम जावन खम्माई प्रोटीन बोलिकन दूसरे जंतु ना मांसात खातला तेम खान ना बोलिकन बोटलो तेम खायेता, अगर तेम दूसरा जंतु ना खायेता आवान जन्म तेत जंतु ना मल्म बोलता तिना मैदान में कीड़ा ही कन पैदा हुआ बोलिकन बोटलो बोलांगो। खम्मा वे अपने शरीर को अन्य प्राणियों के मांस को खाकर अपने शरीर को पुष्ट करता है, वह दूसरे जन्म में उसी के विष्ठा में कीड़ा होता है। तेत जंतु न मैदान में कीड़ो ही कन पैदावत बोलकर बोलो। जो दुष्ट मृग पक्षी के बच्चे और कच्चे फलों का नाश करते हैं, वे मरे हुए बालक उत्पन्न होते हैं। आता थोड़ा जना पक्षुलना भी नाना पक्षुलना बच्चाओं भी खाईता गत ते हम हरगिज खाना, कच्चे फलों को नाश कर, कच्चा पंडु भी खामा अब्बा कच्चू केट्टु फाइन से जाम पंडु बोलकर तोल्लिकन खावा कनी ते हम हरगिज करनो ना तेम करेता आवन जन्म हमें मरगेला बच्चा ना नहीं पैदा हुआ। खम्मा भी कच्चा खाना, बब कच्चू भी बच्चुत ना तेवना खम्मा कच्चा ना खाना, पंडु खाना, पिकेलु पंडु खाना, हाँ पिकेलु खाना। एक एक करके सब दान, इसी तरह सब तीर्थ और एक से लेकर सब व्रत अहिंसा की एक कला के समान है। जो भी व्रत है अतः जो भी हमें का भी कार्य करला तो अहिंसा नु एक कला, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा फर्स्ट हमारो लक्ष्य, हम अहिंसा हमारो धर्म बोलिकन आवत बोलांगो तीनों अर्थ। ऐसा विचार कर भगवान के अर्पण करके भोजन करे और वैष्णदेव के अनंतर जो कोई भिक्षुक आ जाए, वह चांडाल हो या चोर हो, वह विष्णु का रूप है, इसमें संदेह नहीं है। आता अपूर्ण नंदन कल्या आता चुल्लान भी घास घलटाया अंका हमारे घेरना सोमवार कौन तभी भिक्षुक आयो, वो तो कौन तभी मन जरा जुम्मन वाड़ो बोलकर आयो, जो केट्टो गलीज मनुष्य भी रंदे, वह चंडाल हो या चोर हो, जो चोर भी होंदे, जो केट्टो भी अधम मनुष्य, केट्टो भी गलीज मनुष्य रंदे, जो विष्णु स्वरूप से हमें जुम्मन बैसे तो हम जो भी मनुष्य आयो त्यो हमारा अतिथि से अतिथि देवो भव, त्यो कौन भी होंदे, त्यो भगवान ना समानत, त्यो चोर होंदे, त्यो कौन तो गलीज मनुष्य भी होंदे, त्यो कंपलसरी विष्णु ना समानत तिना झुमाड़ी कनत मोकल दे। सायंकाल और
प्रातः काल वैश्वदेव के अनंतर जो अतिथि विमुख जाता है तो वह मनुष्य दुख पाता है. आता हमार गेरमा आयलो अतिथी बोलता का भी तिने झुम्मन वाढणे का अरे आयो रे बा काका ना आयो कैली का अजून तिने तेमत हाकलता आया कैले हम ना बता जो हकलता है जो मुखल दिया क्यों ना खम्मा भी दुखत रे जो भी आवन त्यो कैसो माणूस भी रहंदे अतिथि देवो भव त्यो हमना भगवान ना समान तिने कंपल्सरी काते तुना केट्टू हातो येता ते तू खवाडी कनक मोकल देनो तिने इत्तु त मोकल देनो ना मध्ये तालिका लावली आयो बोलते कंपल्सरी भगवानात कोणता रूप मावत की खम्मा कोणता रूप मावत की भगवान ठाऊक नाही गावती कोण आयो अतिथि क्यों थांबना भगवान तिने खवाडी कनक मोकल देनो. इस प्रकार भोजन करे कि जूठा न बोले और फिर आचमन करे. आता जुम्मे थम्मा ना असल झूठू गोटत करनो ना एट्टू असल व्रत कटला कार्तिक मास में एट्टू असल पूजा कटला तर झूठू बोलनो ना सत्यम वदा खम्मा भी सत्यच बोलनो. अजून आचमन करे. आता थोडे जणांना घाली कन पियानो आदत है ते सर को आचमन करे. दांतों में लगे हुए जूठे अन्न को बाहर निकाले परंतु दांतों को पीड़ा ना दे. आता थोडे जण खाट हम दांतों में अटके हम तिना ने खोजी खोजी कन खाडत तिना हल्लू स्मूथ हल्लू खण्णु तप्पिते नेम रगड़ ना बोली कन बोटलो. दांत में जो उच्छिष्ट दृढ़ता से लगा है वह दांतों के ही समान है. ना चिगुरु जो दिखले ते दांतों नो समान तई नहीं चिगुरु सेना बोलतन केम्मतन तेन कार्य केले रगत निकल ताई भी दांतों नो समान तिना दांतन के तू रक्षा कर लेट लगी तिना भी तेट रक्षा कर लेनो. उसके निकालने से कदाचित रुधिर निकले तो उसी के शुद्ध के लिए 3 चंद्रयान व्रत करने चाहिए. अगर हमें कोल्ले तो हम रगत निकली कहले तिना सटेन एक व्रत से सेपरेट चंद्रयान 3 चंद्रयान व्रत करना चाहिए. चंद्रयान व्रत करनो का तेगुना ते दांतों ना खम्मा भी कापाड़ लेनो ये मिष्टम आइटम खम्मा करनो ना ते करे तो पाप में हेटे दावत से करते छे. और मुख शुद्धि के लिए तीर्थ के जल के साथ तुलसी दल खा ले और विशेषकर कार्तिक में तुलसी धारण करे. आता तेम रगत निकली सब भी आता व्रत करेंगे अजून मोंडू भी शुद्धि कर लेनु के कन बोलता तीर्थ के जल के बोलता तीर्थ स्थानम नो जल न पानी पीनो नहीं तो तुलसी दल नो खानो केमते करिकन मोनान शुद्धि कर लेनु बोली कन बोटलो. कार्तिक में तुलसी में सब तीर्थ और तुलसी में ही सब देवता रहते हैं. कार्तिक मत सब भी भगवानो तुलसी मत रहे तुलसी मत सब भी भगवानो रहे. इसमें कुछ शक नहीं है. इसमें असल इनाम कौन तो भी नहीं से कंपल्सरी तुलसी मत सब भी भगवानो रहे. मरते समय जिसके मुख में तुलसी रखी जाती है वह महापापी दुराचारी मगध देश में ही क्यों न रहता हो वह यमपुरी नहीं जाता और विष्णु लोक में सुख भोगता है. जो भी आता मनुष्य मर जाट लोग कन बोलता तुलसी पानी घाला तेम तुलसी माटलो बोलता तिने मोणाम तुलसी मुखेता त्यो केट्टो गलीज मनुष्य भी होंदे केट्टो आधम मनुष्य भी होंदे लास्ट ना मोणम तुलसी घाल्या बोलता त्यो पवित्र ही जात त्यो यमलोक ना खम्मा भी जाता नहीं डायरेक्ट विष्णु कनक चले जात. त्यो जिंदगी भर केट्टो भी पाप करन दे त्यो का भी करन दे कानी मरण टाइम होते ना तुलसी पानी घालत तुलसी जरा मोणा मुक्तामा त्यो काय जात तिनु पाप पूर उतरी कन तिनु त्यो का करत यम लोकम ना गैना कन विष्णु लोकम ना चले जात. तुलसी की मंजरियों से विष्णु की या शिव की पूजा जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर सहस्र नामों से करता है उसे दान और व्रतों से क्या है वह सब पापों से छूट जाता है. तुलसी दलाल थी जो भी मनुष्य शिव नो नहीं तो विष्णु नो पूजा करत की सहस्र नामों की पूजा करत की वो तीनों केट्टा पाप रहे तेट्टा पाप पूरा चले जाते. विष्णु ते तुलसी ना दलालती विष्णु नो नहीं तो शिव भगवान नो पूजा करे था तीनों केट्टो पाप भी रंदे ते तुलसी भी पूजा करना थे पाप पूरा चले जाते. तुलसी लेते समय यह मंत्र पढ़े तो तुलसी तोड़ता हम जरा कृतज्ञता नहीं मंत्र पढ़नु काय बोलता हे तुलसी माता तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो तो अमृत आय से तुम सदा भगवान की प्रिया हो तू खम्मा भी भगवान ने इष्टम तो तुलसी बोलता भगवान ने केट्टो इष्टम गी मैं भगवान के लिए तोड़ता हूँ तू ना मी तारा भगवान साठी ना तोड़त लो. इसलिए हे सुंदरी तुम वर देने वाली हो तू जो भी मांगत ते मना वर दे तू. इस मंत्र से तुलसियों को भगवान के प्रीत्यर्थ तोड़े मी तुना भगवान साठी ना तोटलो तू असल तू खम्मा भी मारी कोरिना तीर्चे ओ देवी तारम सभ्य भगवान से मी तुला तारा भगवान साठी ना तोडुतलो बोली का तिना विनम्र
का नमस्कार करिकन थम्म तोन्नु तुलसी आंगन में तुलसी के वन को देखकर यम के दूत उस घर में नहीं घुसते हैं. आता घर में थोड़ा लोग तुलसी मुकलेता ने కానీ కంపల్సరీ ముక్లేను आता हमारा घर ना सोमवार तुलसी रही था यमुना दूतल भी हमारे घर ना आया था यमा दूतल भी हमारे घर ना आया था ते तुलसी देखकर ते घर मत घुसताने का तेगु ना घर ना सोमवार तुलसी मुकनु बोलत पिसाड़े था ना मुखन देता ने घर ना सोमवार ते देखता मा यमा दूतल भी तुलसी से बोली kan चले आते यमा दूतल भी चले आते बोलांगो इसमें संदेह नहीं इसमें कुछ शक्कत नहीं से यमदूतल आया वो तो तुलसी देखता हुआ चले जाता तेगु ना घर ना सोमवार खम्मा भी तुलसी मुकलेनु जो कुछ दान तुलसी के साथ दिया जाता है उसका अपार पुण्य कहाँ है. आता जो लोग भी तुलसी नु दान करत आता ना ऐकन भगवान ना तुलसी नु चढ़ावत तीनों तक केट्टुगी पुण्य कल्लेल वाला ही जात और दानी मनुष्य नरक को नहीं जाता. जो भी मनुष्य दान करत जो खम्मा भी नरक में जाता नहीं तूने केट्टू हाथ है तो तू दान करनु तू का भी दान कर भरल दान करनु दान करे तो खम्मा भी नरक न जाता नहीं तिना ते केट्टुगी पुण्य मावत बोटलो. शेष दिन को संसार के व्यवहार से बिता दे. आता बाकी नो आता पूजा कर लिया सब भी दान करता है गया आता बाकी नो दिन जो भी रहता आता 9 वाजता रहता बटे हमारा काम हमने शुरू ही जाता नौकरी जाना नौकरी जात घर में नंदनो चालू करना नंदनो चालू करता सब भी कटा फिर सायंकाल को भगवान के मंदिर को जाए. आता शाम पड़ जाता हम आज नहीं हम भगवान मंदिर में आए आऊनु और संध्या करके अपनी शक्ति के अनुसार दीपदान करे सकपान भी करनो शाम पड़े भी लिए तो करनो दीपदान. फिर रात्रि के पहले प्रहर में जागरण करे और ब्रह्मचर्य करके जब स्त्री का आदर कर चुके फिर जो काम की इच्छा हो तो भार्या के पास जाने में दोष नहीं है और भगवान की प्रीति के लिए अपनी प्यारी भोजन आदि की वस्तुओं का त्याग करना चाहिए. आता संध्यानु पूजा कट्टायंक दीपदान कट्टायंक रात्रि जरबरी आता जल्दी थोड़े ना 7 बजे सुरत्यम नो 7 दिन हो गए तक जरा सूर्यनाकन जरा जागरण करके ब्रह्मचर्य पाटिंचनारा पाटिंचिकन स्त्री नजीक गए सकत तिनम कोंतु दोष नहीं से बोलिकन बोटलो. अजून का बोटलो बोलता नहीं कार्तिक मास में हमने जो भी प्रीति वस्तु से बताता मना आलू फ्राई बोलता कितने इष्टम में आलू फ्राई अब्बा आलू फ्राई बोलकर कहलो हमने तेम ಕೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಲ್ಲು एक चीज से ना आलू फ्राई नहीं था थोड़े ना वांगी नांदेलू वंकाय पुलसु ते इष्टम रहे. कार्तिक मास हमना पसंद आयलु एक वस्तु छोट्टागनु थोड़े ना वांगी छोट्टागत थोड़े ना आलू छोट्टागत तो हमारा इष्टम कोणतो से मन भेंडे बोतल है इष्टम कहले आम्हाला भेंडे बोलते इष्टम मी कार्तिक मास में भेंडे खातो नहीं बोली kan कोणतो ते हर कार्तिक मास में एक वस्तु तेम छोड़ी कर का करनु बोलता. और मास के अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मण को उस व्रत की सफलता के लिए छोड़ी हुई वस्तुओं का दान दे. हमें जो भी छोटा है मैं आता भेंडे खाते नहीं के मैंने भेंडे बोतल इष्टम भगवान मी 1 महीनो पूर्व भेंडे खाते नहीं बोलकर कहली कर 1 महीनो ही यांका तेज भेंडे लायकर मी भगवान ना दान देनु तेम कोणतं भी एक वस्तु प्यार न छोटा माता भगवान फायदे बोलते कोणतं ते कर्म पड़त तेगुना एक प्यारी वस्तु छोड़कर मास के अंत में उसे ब्राह्मण को देना चाहिए. हाँ देखो सब व्रत एक तरफ है और सत्य व्रत एक तरफ है. तू केट्टा भी व्रताल कर सब भी व्रताल होका एत्तुरी है सत्य व्रत अजने केट्टू काकन बोलते सत्यम वदा सत्यम बोलेल वालो ग्रेट आता सत्यम बोलनु वेरी इंपॉर्टेंट सत्यम खम्मा भी सत्यत बोलनु अनिवार्य परिस्थिति में तपटे खम्मा भी सत्यत बोलनु. तू केट्टू भी कर तू सत्य बोले नहीं था अजून तू इकडे एट्टो भगवान नजीक गए सकता नहीं. तू जो भी काम करत तई सच बोलतो करत तू का भी करे तभी सत्य व्रत सत्य कमानो एक व्रत तई सत्य बोलनु तेट्टू इजी नोय खम्मा भी सत्य गोट करनु हमना थोड़ा कंडीशन था जमा सच बोलनु ना पर तभी सत्य बोलिया कहले तई एक व्रतम न हेट्टे दावत कार्तिक मास नो व्रत नहीं सत्य व्रत न हेट्टे दावत. देखो सब व्रत एक तरफ है और सत्य व्रत एक तरफ है. सत्यम वदा खम्मा भी सत्य बोलनु इसलिए सब प्रकार से सदा सत्य बोले केम ही तभी खम्मा भी सच गोट करनु. यद्यपि अन्य धर्मों में कुल और जाति के अनुसार जुदा जुदा अधिकार है. दूसरे धर्मों में क्या रहते चिन्ना पेद्दा तू कौन जाते तू मोटो तू नन्न अधिक आदम बोलिकर चिन्ना पेद्दा नो तेड़ा रहते चिन्ना पेद्दा बोलते मोटा नन्नत नहीं तारू स्थान का है मारू स्थान का है तू नमी सूतो नहीं तेम नेम बोलिकर रहते. खानी कार्तिक माह परंतु कार्तिक मास में सब लोग समान अधिकारी होते हैं. कार्तिक माह सभ्य न समान तू मोटो नहीं तू नन्नो नहीं कार्तिक माह भगवान सोमवार हमें सभ्य न
केट्टु भगवान नो पूजा करता सब्बे ना कौन असल पूजा कर कि त्यो केट्टो अधम मनुष्य है तभी त्यो भगवान ना प्रीति थे तेनु ना कार्तिक में सब्बे मनुष्य सेम कार्तिक में सब्बे जगह सब्बे मनुष्य सेम कार्तिक मत स्पेशल गा कौन उच्च मनुष्य नहीं कौन नीच मनुष्य नहीं सब्बे ना मनुष्य सेम बोले kan कार्तिक मास में पुराण में बोले से कार्तिक व्रत में सब लोग समान अधिकारी होते हैं और कलयुग में पापी मनुष्यों को कोई और उपाय नहीं है जो भी मनुष्य पाप करत नहीं कार्तिक व्रत ती दूसरू असल तीना अवकाशत नहीं से तीनु पाप जवाल लेवन जो भी केट्ट भी मनुष्य पाप करन दे कनी कार्तिक में कार्तिक व्रत करनु सत्य बोलनु ये सब भी करे तो त्यो केट्टा भी पाप करन दे त्यो भगवान ना प्रीति ही जात अजून तिना असल दुसरं उपाय नाही आता मी एट्टू भगवान आजकाल केट्टा पाप कर्यो मी केम मारू पापांना मी आता रियलाइज हियो मन ते पाप केम जात बलिकन काय लेता कार्तिक व्रत करनु बस एट्टा पाप पूरा चले जात कार्तिक करेता इसलिए अपने उद्धार के लिए मनुष्य यत्न पूर्वक कार्तिक का व्रत करे तुना केट्टू हाथ येते तू कार्तिक व्रत तुना हाथ येते रोज कार्तिक व्रत कंपल्सरी करनु बोलकम बोटलो ब्रह्म हत्यादि पाप तभी तक गर्जते हैं कि जब तक प्राणी आदर पूर्वक कार्तिक स्नान नहीं करता ब्रह्म असल कार्तिक स्नान करें तो ब्रह्म हत्या पाप लागत तुना केट्टू हाथो ये तेट्टू कार्तिक स्नान कंपल्सरी करना नहीं तो ब्रह्म हत्या पापत लागत बोलकम बोटलो जो कार्तिक मास में अच्छे भोजन पदार्थ से गोग्रास दिया जाता है उन पुण्यों का फल स्वयं विधाता ही नहीं जाता है कार्तिक में कौन तभी गौ माता जरा डिफरेंट आइटम्स तिना खवाडेता गौ माता नो पेट भरेता तीनों पुण्य केट्टू रेत बोलता भगवान भी तिना बोले सकते नहीं भगवान भी तू केट्टू पुण्य की बोल सकते नहीं भगवान भी तिना पुण्य ना पासी कट्टे सकते नहीं बोला तेट्टू पुण्य गाय ना खवाडेता जो कार्तिक में प्रातः काल विष्णु के मंदिर को झाड़ता है उसका वैकुंठ भवन में सदैव वस्ती होती है ये कार्तिक मास में सकपा नायकन कौन तभी मंदिर में झाड़िया कैले उसका वैकुंठ भवन में डायरेक्ट वैकुंठ अम्मा तीनों खम्मा भी स्थान दे भगवान नो मंदिर झाड़नो बोलते केट्टू नसीब में रहने पड़ो ते भगवान नो मंदिर झाड़े वालों कंपल्सरी वैकुंठ में रहते कन बोलकम बोटलो जो कार्तिक मास में बहुत सा चंदन दान करता है तो सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक उसके पुण्य का नाश नहीं होता चंदन नो दान करे तभी कार्तिक में चंदन नो दान करे तभी तीनों करोड़ों साल तक तीनों पुण्य जात नहीं तू केटाई पाप करते पुण्य तो जात नहीं चंदन दान करनो डब्बी में हाँ चंदन दान करनो हाँ वही जो कार्तिक मास में बहुत सा चंदन दान करता है तो सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक उसका पुण्य का नाश नहीं होता तीनों केट्टू पुण्य में बोलता सत्य पुण्य असल फल जात नहीं जो कार्तिक में विष्णु के मंदिर में गोबर आदि लिपने की वस्तु से लिपता है या चित्र आदि लिखता है वह विष्णु के पास सुख भोगता है अतः मंदिर ना अलकू चल्लुनु पेड़ा नो अलकू रहना ते अलकू चल्लुनु चल्ली कना असल मुग्गुलु गिटम घाली कना कोंते गोड़ पर असल चित्र घलाडेता डायरेक्ट विष्णु पास गए सुख भोगत के कम बोटलो जो थोड़ी रात रहे तब स्नान करे है और उत्तम और भगवान को प्रसन्न करने वाला है का मतलब बताता थोड़ा रात से बोलता थोड़ा दीडाम नहीं लेनु रोज कंपल्सरी आता सांपड़े भी जो भी नहीं लिखा अजून पूजा करत भगवान नो तिनाती भगवान प्रसन्न नहीं जात और सूर्योदय के बाद मध्यम इसलिए जब तक कृत्तिका अस्त न हो तब तक स्नान होना चाहिए नहीं तो कार्तिक स्नान नहीं है सकपाना सूर्युడు निकलेना तो पहले तो नहीं लेनु नहीं तो ते कार्तिक स्नान होतो नहीं जरा भी सूर्य दिखियो बोलते ते कार्तिक स्नान होतो नहीं सूर्य असल नक्षत्र दिखता हम नहीं लेनु बोलकम बोटलो देव मंदिर में या तीर्थ में दुष्ट राजाओं ने जो कर लगाया है उसे जो लोग छुड़वाते हैं उनका सदा धर्म रहता है आता थोड़े ना मंदिर ना भाई टैक्स पड़े लेते टैक्स जो भी छुड़वावत जो भी भंटाकत क्यों ना खम्मा भी धर्मत मिलत बोलकम बोटलो स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर स्नान करना चाहिए सब भी भार्या ना अपना पति नो आज्ञा अरे मीन हाइलो कार्तिक स्नान करू कहलेटले मरी केम करू की नक्को की बोलिकन आज्ञा ली कना करनो कर बोले तक करनो जो पति से बिना पूछे धर्म किया जाता है वह पति का नाश करने वाला है आता पति नक्को बोलियो कार्तिक मास में स्नान नक्को का नक्को बोलकम बोले तभी तू अजून करी के लेते धर्म ही है तभी ते पति नो नाशत होत खम्मा भी पति नो गोटत ऐकनु बोलकम बोटलो
स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर स्नान करना कंपलसरी जो भी पति नो आज्ञा से कंपलसरी स्त्री पाटिंचुनु हे काश्यप पति को छोड़कर स्त्रियों को दूसरा धर्म नहीं पति है प्रत्यक्ष दैवम सो पति छोड़कर दूसरा सा धर्म नहीं से स्त्री न जो हजारों पाप करे परंतु पति की आज्ञा पर चले तू केट्टु भी पाप कर కానీ पति ना आज्ञा पर चले तो तू पतिव्रता बोलते जो हजारों पाप करे परंतु पति की आज्ञा पर चले वही सचमुच संसार में पतिव्रता है तू केट्टु भी पाप कर तू का भी कर कनी तू जम्मा पति नो आज्ञा पालन करी थम्मत तू पतिव्रता हो दूसरू का करे तभी तू केट्टा व्रत करे तभी तू पतिव्रता होती नहीं कनी खम्मा तू पति नो आज्ञा पालन करत थम्मत तू पतिव्रता होत बोल वही सचमुच संसार में पतिव्रता है अन्य कोई व्रत आदि करने से पतिव्रता नहीं होती है तू दूसरू कोणतं भी व्रत कर पतिव्रता होने तू का पूजा कटले तय कटले नहीं कर तू केट्टू करे कन भी आखिर न पति नो आज्ञा पालन करे लेता तू पतिव्रता होती नहीं जो भी पति नो आज्ञा पालन करत वो ही स्त्री पतिव्रता है जो पति दरिद्री पतित मूर्ख और दीन भी हो तो वैसे ही पति के स्वाधीन स्त्रियों को रहना चाहिए उसको त्याग करने से स्त्री नरक को जाती है क्यों नौरो केट्टो भी दरिद्र रंदे केट्टो भी मूर्ख रंदे केट्टो भी का भी कष्टकरंदे नौरी खम्मा भी तिना बाजुक न ट्रेनु अरे यो मने एट्टु सताटलो एट्टु मटलो एट्टु कटलो बोलिकर नौरान मी छोटा यो नक्को बोलिकर तिना छोटा है कहले त्या केट्टु भी असन रंदे स्त्री त्या डायरेक्ट नरक में चले जाते कंपलसरी पति केट्टु भी हंदे रंदे गलीज रंदे का भी रंदे खम्मा भी छोड़नो ना खम्मा भी पति का न रहेनो पति नो आज्ञा पालन करनो जो भी पति संगत रहते तेरा खम्मा ही पुण्य मिलत जा पति नो आज्ञा कौन पालन करता है वो डायरेक्ट नरक को जाते हैं डायरेक्ट नरक अम्मा चले जाते इति सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये नियम कथनम नाम सप्तमोऽध्यायः नहीं 7वां अध्याय।